मेरे रेज़ोल्यूशंस कभी चलते क्यों नहीं? क्योंकि आपके रेज़ोल्यूशंस आर बैड रेज़ोल्यूशंस, दैट्स इट। और कोई वजह ही नहीं है। यही वजह है। आप रेज़ोल्यूशंस बनाएँगी, आप मैनिफेस्टेशंस करने की कोशिश करेंगी, आप बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे, बट वो होगा ही नहीं बिकॉज़ इट इज़ नॉट फॉर यू। सो टुडे बहुत शांति से, बड़े प्यार से और थोड़ा-सा टफ लव के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो चीज़ें करना चाहते हो, जो गोल्स बनाते हो, जो रेज़ोल्यूशंस बनाते हो, वो कभी काम क्यों नहीं करते? And is that a personal shortcoming? So let's get started. Hey everyone, welcome to Bhagyashree Living. आज हम बात कर रहे हैं गोल्स की और रेजोल्यूशंस की। वैसे नया साल ऑलमोस्ट शुरू ही हुआ है और अभी हुए हुए 10 दिन भी नहीं बीते दैट आई कैन सी ऑल ऑफ यू फेलिंग इन योर रेजोल्यूशंस मिजरेबली। लेट मी टेल यू व्हाई। नंबर 1, आपका ये जो रेजोल्यूशन है ना, वो आपका रेजोल्यूशन है ही नहीं। आपने रेजोल्यूशन इसलिए लिया बिकॉज आपने किसी और को ये सब करते हुए देखा और आपको लगा कि ये आपके लिए भी होना चाहिए। नाउ इफ यू आर अ न्यू मदर, अभी अभी आपका बच्चा हुआ है, 5-6 महीने का है और आप कह रही हो कि भैया मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठ के योगा करूंगी। हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट्स अ स्टूपिड थिंग टू डू। यू हैव टू गिव योरसेल्फ मोर टाइम। बच्चे रात को रोते हैं, जागते हैं, आप बहुत टायर्ड रहते हो शुरू में। यू हैव टू रन बिहाइंड देम लाइक एनीथिंग। ऐसे में आप किसी और को सुन रहे हो जो कह रही है कि नहीं भाई, मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठ के योगा करती हूँ। बट हैव यू नोटिस उसके घर में कितनी नैनीज हैं, कितने लोग हैं ख्याल रखने के लिए? इज शी पेइंग देम? हाउ मच स्टाफ डज शी हैव? और आप उनके साथ खुद को कंपेयर कर रही हो। दैट इज सो रॉन्ग। और ना सिर्फ कंपेयर कर रही हो बल्कि आपको लगता है कि आपको उनको फॉलो भी करना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो द नंबर वन रीजन व्हाई योर रेजोल्यूशंस फेल इज दे आर नॉट योर रेजोल्यूशंस। आप किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप किसी फ़िल्म एक्टर से, किसी एंटरप्रेन्योर से इम्प्रेस हो जाते हो कि अरे वो तो सुबह 4 बजे उठता है, हाँ, क्योंकि वो उठ सकता है, आप नहीं उठ सकते। उसके लिए शेफ़ रेडी है, आपके लिए नहीं है, सॉरी। तो यू हैव टू कम टू टर्म्स, यू हैव टू कम टू रियलिटी विद व्हाट यू आर एंड हू यू आर। नंबर 2, आपका ये जो रेज़ोल्यूशन है वो आपके साथ कंप्लीटली अलाइन ही नहीं होता है, आपको पता ही नहीं है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। फॉर इंस्टेंस आप ये कह सकते हैं कि मुझे इस साल हेल्दी होना है, ऑलराइट, ग्रेट। बट हेल्दी होने का मतलब क्या है? हर रोज सुबह 2 घंटे जिम में बिताना, उसके बाद 6 बार खाना खाना, इज दैट द गोल? नॉट रियली। और वो आपके लाइफस्टाइल के साथ मैच ही नहीं करता। यू कांट स्पेंड 2 आवर्स इन द जिम, यू कांट कुक 6 टाइम्स अ डे, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो इस बार क्या हो रहा है? अलाइनमेंट ही आपके साथ नहीं हो पा रही है। तो जब अलाइनमेंट ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा? तीसरी चीज, आपका जो रेजोल्यूशन है वो कंप्लीटली वेग है। फॉर इंस्टेंस, इस साल मुझे हेल्दी होना है, ऑलराइट। व्हाट डज इट मीन टू बी हेल्दी? क्या होता है हेल्दी होने का मतलब? ये तो आपने डिस्कस किया ही नहीं। तो जब गोल ही नहीं है प्रॉपर, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप पास हुए हो या आप फेल हुए हो? सो अगेन दैट इज रॉन्ग। देन अनदर थिंग, हम जब रेजोल्यूशंस बनाते हैं तो हम बहुत सारे एक साथ बना लेते हैं और ये बहुत लोग करते हैं, स्पेशली ऐसी वुमेन डूइंग दैट। सुबह उठ के ये करेंगी, फिर ये करेंगी, फिर ऐसा करना है, फिर वैसा करना है, फिर मंदिर भी जाना है, फिर ब्ला 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 ब्ला। डोंट डू ऑल दैट। डोंट डू ऑल दैट। कोई एक छोटी सी चीज पकड़ो, स्मॉलेस्ट थिंग पॉसिबल, एंड यू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट स्मॉल थिंग। वो एक छोटा सा चेंज ही आपके जीवन में कई सारे बड़े चेंजेस को भी लेकर आ सकता है। लेकिन आप उस एक चीज को कंसिस्टेंटली करती ही नहीं है। आपको लगता है कि चेंज होगा तो बड़ा होगा और बहुत सारी चीजें एक साथ बदल जाएंगी। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू टर्न ईच नॉब स्लोली एंड सिंपली। दैट इज हाउ इट विल वर्क आउट फॉर यू। यही नहीं, आप लोगों को इस बात का भी खास ख्याल रखना होता है कि जब भी आप कोई रेजोल्यूशन बना रहे हो, वो कम से कम सही समय पर बना रहे हो। इंडिया में, खासतौर पे नॉर्थ में, जनवरी 1 को अगर हम रेजोल्यूशन बनाएंगे तो वो डेफिनेटली ब्रेक ही होगा। क्योंकि इस समय पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही होती है, दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती है, कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, कभी कुछ कभी कुछ। एटमॉस्फेयर कभी कभी ग्लूमी भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ रहते हैं। ऐसे में हमारा शरीर उस स्थिति में नहीं होता कि वो नई नई चीजों को, नई नई हैबिट्स को इमीडिएटली अडाप्ट कर सके। ऐसे में अगर आप कह रही हैं कि भैया मैं तो सुबह सुबह उठ के योगा करूंगी, वेल नॉट रियली, बिकॉज 5 बजे बहुत ठंड होती है, 7 बजे भी बहुत ठंड होती है, 9 बजे भी बहुत ठंड होती है। इफ यू फील दैट यू कैन वेक अप एंड यू कैन पुश योर बॉडी एक्सटेंसिवली
एंड दैट टू बियॉन्ड द पॉइंट टू गेट वट एवर यू वॉन्ट, तो वो नहीं हो सकता है। इस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम फोकस नहीं करते इन सब बातों पे, जब हम इनसे दूर भाग जाते हैं और जब हम इनको समझते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक रैंडम गोल बना लेते हैं कि ऐसा करेंगे। आर वी इन द राइट स्पेस? नो। कैन वी एक्चुअली मेक इट हैपन? नो। फिर हम दिक्कत करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, द बिगेस्ट रीजन वाई आपके गोल्स जो है या रेजोल्यूशन जो है वो कभी मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, द बिगेस्ट रीजन इज कि वो आपकी कुंडली के साथ मैच ही नहीं करता है। आपकी कुंडली ना एक रास्ता है, और जितना आप उस रास्ते पे चलेंगे, जितना उस रास्ते के साथ अलाइन करेंगे, उतना ही आपकी जिंदगी सिंपल भी होगी और आपके लिए चीजें फलेंगी भी। जितना आप उससे अलग जाना चाहेंगे, उतना ही वो आपको नुकसान करेगा, उतना ही वो आपको परेशान करेगा, उतना ही आपके जीवन में स्ट्रगल बढ़ता चला जाएगा। और हम जबरदस्ती का स्ट्रगल नहीं चाहते, हम स्ट्रगल चाहते हैं मीनिंगफुल, फ्रूटफुल, नॉट जबरदस्ती का स्ट्रगल। तो अगर भाई आपकी किस्मत में या आपकी कुंडली ये कहती है, ऐसा लिखा है कि आप लोगों को योग करना चाहिए, तो जबरदस्ती वेट लिफ्टिंग मत करो। अगर आपकी कुंडली ये कहती है कि उसे एक्सटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, जैसे रनिंग, जैसे जिमिंग, तो फिर क्यों योग करते हो? वो मत करो। क्यों आप पिलाटीज में ध्यान दे रहे हो? वो मत करो, आप उस चीज पे ध्यान दो। और अक्सर होता क्या है कि जो चीज हमारे लिए नहीं होती ना, हम उसी के पीछे भागते हैं। जो चीज ट्रेंडिंग होती है हमको वही करना है। आज पिलाटीज पॉपुलर है, हम पिलाटीज करेंगे। कल को कुछ और पॉपुलर हो जाएगा तो हम वो करेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या सही है हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो नॉट एवरीबडी इज डूइंग दैट, एंड आजकल के इन्फ्लुएंसर्स तो ऐसा कर रहे हैं, ये नया है, ये ट्रेंडिंग है। ये सब करने में ना जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वट एवर गोल्स यू आर मेकिंग, अलाइन देम विद योर कुंडली, उनको प्लैनेट्स के साथ अलाइन करो, सही समय पर सही तरीके से सही गाइडेंस में शुरू करो, और देखो कि कितनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं और आप लोग कितनी जल्दी जीवन में अच्छी अच्छी चीजों को फलित कर पाते हो, मैनिफेस्ट कर पाते हो। एंड आई हैव सीन दिस हैपन, एंड आई हैव सीन हाउ पीपल चेंज देयर लाइव्स ऑलमोस्ट ओवरनाइट। लिटरली ऐसा होता है। ओवरनाइट कुछ चीजें हो जाती हैं, पर उसके पहले थोड़ी सी प्रेपरेशन करनी पड़ती है। सो इफ यू आर रेडी टू मेक द राइट प्रेपरेशन, सबसे पहले कुंडली चेक करो, देखो आप किन चीजों के साथ अलाइंड हो, फिर वही चीजें सही समय पर करना शुरू करो, और आपके लिए हर चीज होगी, आपका हर काम बनेगा, आपका हर काम फलेगा, और फिर दोबारा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना कमाल की बात? आई नो दैट्स हाउ यू यूज एस्ट्रोलॉजी, है ना? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।